अभी ये हम यहाँ पे अनलोडिंग देख रहे हैं, है ना? तो भैया इसका मार्केट कैसा है ये जरा समझाइए। तो साल भर में फिर क्या क्या फसल लेते हैं? मई में लेते हैं लौकी, लौकी के बाद आपका आ गया फिर खीरा, हाँ, और उसके बाद फिर दोबारा खीरा। पहला तोड़ा है आज। कदे रहा टोरत का ये जाबो का हुई रहा चलो चला तो बिल्कुल नवजात शिशु की तरह इसको ना शुरू से लेकर के आखिरी तक आपको नजर रखना पड़ेगा। अब धान के कहाँ खीरा से तुलना करो, लेकिन अब ऐसे है ना। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश सर। इस वीडियो पर हम आपको खीरे की खेती समझाने जा रहे हैं। और खीरे की जो खेती है बहुत कम समय की फसल है, और ये कम समय में किसान को कितना देती है खीरा की खेती ये आपको समझाएंगे। लेकिन फार्मिंग के जब कभी हम वीडियो लगाते हैं तो बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं या कहते हैं कि भैया ओकर कर खेत है तब वो करा थे। ये एक सवाल जो है आम छत्तीसगढ़िया के मन में है, ओकर का खेत है तब करा थे। और बिना जिनके पास खेती नहीं है, जिनकी खुद की ज़मीनें नहीं है, वो कैसे खेती करते हैं सब्जी की या बाकी चीज़ों की, ये भी इस वीडियो पर समझ सकते हैं। यानी कि बहुत सारे लोगों के प्रेरणा स्रोत बनेंगे भैया, जो इस वीडियो पर बताएंगे कि किस तरीके से उनके पास ज़मीन नहीं है और वो बहुत बड़ी बाड़ी चलाते हैं और किस तरीके से चलाते हैं। इन विषयों पर भी बात करेंगे खीरा के खेती के साथ साथ। अभी आज उनका जो है फर्स्ट प्रोडक्शन निकला है, और जब खीरा की तुड़ाई हो रही है तो हम पहले दिन ही सौभाग्य के साथ पहुँच गए हैं। और भैया आपके फार्म का क्या नाम है बताइए? मेरा नाम मोतीलाल साहू है। हाँ। ग्राम चांदो, हाँ, पोस्ट खुर्सीटिकुल, विकास खंड छुरिया, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़, ये आपका एड्रेस है। हाँ। हाँ, और ये भैया कर रहे हैं खीरा की खेती। कितने एकड़ पे लगा है भैया? ये अभी वर्तमान 5 एकड़ में लगा है। अब फार्म के क्या नाम रखे भैया? मोतीलाल कृषि फार्म। मोतीलाल कृषि फार्म भैया के फार्म का नाम है। तो बहुत सारी विषयों पर डिटेल बात करें, लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। भैया खीरा का जो ये जो फल निकलता है वो कौन सा फल अच्छा होता है ये तो हम लोग समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जमीन जो तैयार होता है वहाँ से चालू करते हैं, उसके बाद घूम के आके फिर से इसको समझेंगे। ठीक। आइए। और ये भैया हैं जिक्र हम यहाँ पैडी ट्रांसप्लांटर की वीडियो कर रहे हैं ना, आज भी ओकर रिजल्ट देखे बरा हम। भैया जरा अपन परिचय बताओ। मैं विवेक वैष्णव, और इनको दाऊ मेरे गांव में बोलते हैं। मेरा भी गांव चांदो है, छुरिया ब्लॉक है, और जिला राजनांदगांव। जिला राजनांदगांव है भैया का। अभी सबसे फर्स्ट भैया हम जो खेती के लिए, सब्जी खेती के लिए जो पहली आवश्यकता है ज़मीन के बाद, उसके विषय पे बात करते हैं। ये बोर वाले सिस्टम को समझाइए कि कितने का बोर है? ये बोर 3 HP का है। 3 HP का है। अच्छा, तो 1 एकड़ खीरा की खेती के लिए कितने HP के बोर की आवश्यकता होती होगी? वो 1 एकड़ खेती के लिए 1 HP काफ़ी है। जैसे 8 एकड़ आप खेती कर रहे हो, पानी अगर अच्छा है उसमें पूर्ण, हाँ, तो 3 HP का मोटर पूर जाता है उसके लिए। 3 HP का मोटर पूर जाता है। गर्मी में कम पड़ेगा, गर्मी में 5 एकड़ के लिए काफ़ी है। अच्छा, ठीक है। तो ये ड्रिप सिस्टम ज़रूरी ही है? हाँ, ड्रिप वर्तमान के लिए ज़रूरी है आज के युग समय के हिसाब से। हाँ। इसमें लेबर खर्च कम आता है। अच्छा, और पानी का भी खपत और कम होता पानी होगा? का भी खपत कम है, और इसका पैदावारी ड्रिप में ज़्यादा आता है। अच्छा, ड्रिप से ज़्यादा पैदावार आती है। ठीक है। तो आप ये खीरे की खेती कितने साल से कर रहे हैं? मेरे को टोटल खेती 9 साल हो गया। अच्छा, और 9 साल में 7-6 साल तो खीरा की खेती हो गया। अच्छा, मतलब हर साल खीरा करते हैं? हाँ, कहीं कहीं पर कहीं। हाँ, ठीक है। तो इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले मैं खेती करता हूँ, धान का खेती करता था और डॉक्टरी करता था मैं। अच्छा, और उससे फिर धान की खेती को छोड़ के इसमें आ गए? हाँ, इसमें सब्जी बाड़ी में आ गया मैं। तो किसमें ज़्यादा फायदा लगा, धान में कि इसमें? नहीं, ऐसा फायदा सब्जी बाड़ी में सबसे ज़्यादा है। हाँ, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा होगा इसमें? इसमें अनुभव ज़्यादा है, अनुभव है तो रिस्क नहीं है इसमें। अच्छा, अनुभव है तो रिस्क, लेकिन अनुभव तो करते करते ही आया होगा ना। हाँ। शुरुआत में तो रिस्क रहेगा। शुरुआत में मेरे को 2 साल बहुत नुकसान हुआ था। ठीक है। तो उसके बाद, और ये भैया तो करते हैं धान की। ते भैया ते कदल मतलब एक छत्तीसगढ़िया के नजरिया से ते का समझता धान की सब्जी? अब देखें उसमें क्या है, सब अपने अपने अनुभव वाली बात है। अब जैसे मेरे जिस चीज में नॉलेज रहेगा, हाँ। है ना, स्वाभाविक सी बात है, तो उसको मैं करूँगा तो मेरे को सफलता मिलेगी। हाँ। लेकिन
उसके साथ साथ में किसी चीज को और ऐड करूं नई जानकारी के लिए, हाँ तो भाई ऐसा नहीं है कोई भी किसान की पहली बार लगाया वो सक्सेस हो गया, हाँ है ना। सबकी कहानी यही है, इनका भी वही है, हमारा भी वही है। आप भी यूट्यूबर हो, आपको पहले थोड़ा कम सक्सेस मिला होगा, उसके बाद बढ़ते गया होगा। हाथ जोड़ जोड़ के वीडियो कर रहे हो हमारा चेरी चेरी मार के। वो हर चीज में कॉन्सेप्ट वही है हाँ कि भाई जब हम करते जाएंगे तो उस पर फिर अपने को फिर नॉलेज बढ़ते जाएगा, फिर एक स्थिति ऐसी आएगी कि उस पर फिर अपने को घाटा होगा ही नहीं। हाँ, आप उसकी भाषा समझ जाएंगे। जी जी जी। कि वो पेड़ क्या बोलता है, पौधा क्या बोलता है, क्या चाहिए वो समझ जाएंगे। अच्छा भैया, मुझे एक चीज अब शुरू करते हैं हम लोग, आइए कि इसके लिए खेत किस तरीके से तैयार करते हैं ये जरा समझा दीजिए हमें। खेत की जोताई ना गहरी होनी चाहिए हाँ और अच्छा जोताई होना चाहिए हाँ खेत की। हाँ अच्छा, इसको गहरी मतलब जोताई आपको कल्टीवेटर में कम से कम 4 बार जोताई करना चाहिए गहरी। उसके बाद बढ़िया रोटोवेटर मारिए वहाँ पे, तब रेजर खींचेंगे। तो इस तरीके से करते हैं। इस तरीके से। तो जैसे जुताई करने का काम किस महीने पे करते होंगे? ये हम लोग करते हैं इसको अप्रैल मई में। और उसके बाद फिर क्या उसके बाद जैसे अप्रैल मई में जुताई कर दी अप्रैल में, तो 1 महीना तो खाली रहता है, सूखता है जमीन पूरा। वहाँ पे सूखना जरूरी है, जमीन को सुखाना। अच्छा, 1 महीना सूखा छोड़ देते हैं? हाँ, सूखा छोड़ देते हैं जोतने के बाद। फिर उसको जोताई करते हैं 2 बार 3 बार, तब ये चलाते हैं उस रोटोवेटर। तब कहीं जाके रेजर बनाते हैं उसको। अच्छा, हाँ हाँ, आइए आप इधर ही आ जाइए। जैसे इनके फसल की जमीन की तैयारी है नहीं, तो मैं भी इधर ही से अपना खेत जाता हूँ। दिन भर में 10 बार 20 बार जाता हूँ। इसकी फसल मैं भी देखता हूँ, जो जो काम होते रहते हैं उसको भी। तो जमीन की तैयारी इनका ऐसा है कि जैसे क्रॉप खत्म हुआ, तो वही है अप्रैल मई में क्रॉप खत्म हो जाती है भीषण गर्मी के टाइम में। तो उस टाइम में खेत की अच्छी गहरी जुताई करते हैं, कम से कम 6 इंच मिट्टी निकलनी चाहिए। अच्छा, है ना। और उसके बाद फिर उस पर रोटावेटर मारेंगे, भुरभुरी हो जाएगी जमीन। फिर उस पर रेजर मारेंगे। ये जो मेड़ जो दिख रहा है ना, वो रेजर मारने के बाद उसके बाद उसको फिर सुखाएंगे। और उस पर फिर ये बेसल खाद डाल देते हैं उसी टाइम में, और मल्चिंग कर दिए इसको पर्याप्त मात्रा में सूखने के बाद। अच्छा, है ना। तो ये हो गया आपका साल भर का तैयारी, एक ही फसल के लिए नहीं है। अच्छा, साल भर की तैयारी। इस मल्चिंग में ये तीसरा क्रॉप है। मतलब जमीन तैयारी आप एक बार करेंगे, उस पर 3 फसल आप ले सकते हो। अच्छा, तो ये रेजर जो है ना, ये 1 साल का है। मतलब 3 क्रॉप लेने के बाद इसको फिर डिसमेंटल करेंगे। तो इसके बेसल पे क्या क्या लगाए होंगे? बेसल में इसका खाद डीएपी रहता है पर एकड़ 1.5 बोरी, 75 केजी का। 75 केजी रहता है। और पोटास रहता है 1 बोरी। और इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। अच्छा, 10 किलो। तो ये सब डालते हैं बेसल में? पहला शुरुआती बेसल में शुरुआती बेसल हमारा ऐसा है कि इसमें गोबर खाद पर एकड़ 2-2 ट्राली गोबर खाद डालते हैं हर साल। हाँ। पहला जब हम इसमें जोताई करते हैं और रेजर बनाने के बाद हमारा खाद रहता है, इसका गोबर खाद रहता है पर एकड़ 2 ट्राली का। अच्छा, ये डालते हैं। हाँ, और डीएपी रहता है पर एकड़ 1.5 बोरी डीएपी आता है। 1 बोरी पोटास है। और इसमें झाइम आता है वो 10 किलो। और 2 किलो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालते हैं और 1 किलो ह्यूमिक एसिड। अच्छा, पर एकड़। तो ये जो बेसल में खाद डाल रहे हैं वो साल भर चलते ही रहता है कि नहीं बदलते हैं? उसके बाद जैसे हम दूसरा उसमें क्रॉप लिए, पहला क्रॉप निकल गया वो, तो दूसरा क्रॉप के लिए फिर उसमें बेसल डालते हैं। तो बेसल क्या करते हैं कि जहाँ छेदा बीच में जो मल्चिंग है और पौधे के बीच में उसको छेदा कर करके उसमें फिर डलवाते हैं। अच्छा, वही कैसे डलवाते हैं जरा समझाइए सेकंड वाले को मुझे। हाँ, यहीं पे समझते हैं। हाँ, जैसे ये है। अब यहाँ ये 2 पौधा लगा हुआ है। तो यहाँ छेदा करा दिए हैं। और यहाँ पे फिर हम इसको बेसल भरना पड़ता है। अच्छा, फिर से भरना पड़ता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये आप बेड को तैयार करते हैं। ठीक है। तो जब बेड तैयार हो गया आपका, तो जैसे साल भर की बात हो रही, तो साल भर में फिर क्या क्या फसल लेते हैं? इसमें मई में लेते हैं लौकी, अप्रैल आपका 1 मई को। लौकी के बाद आपका आ गया फिर खीरा। और उसके बाद फिर दोबारा खीरा। अच्छा, खीरा को 2 करते हैं, लौकी को 1 करते हैं। तो इसमें जैसे हम लौकी की फसल को समझें तो वो कितने महीने की है?
लौकी का वो तो आपका 100 दिन का आता है वो। उसको कब से कब तक करते हैं? उसको 10 अप्रैल को जैसे लगाए लौकी, तो आपका मान के चलिए कि 10 जुलाई खत्म हो जाता है वो। अच्छा, फिर खीरा को कब स्टार्ट किए? जैसे अभी लगा हुआ है तो इसको स्टार्ट कब किए? खीरे को, ये वाला खीरा मेरा नहीं, वो पहले का। जुलाई के बाद वाले का बताइए। उसको अगस्त में लगाते हैं, 1 अगस्त को। हाँ, फिर कब वो खत्म होगा वो? 1 अगस्त को लगाएंगे, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर और नवंबर में खत्म हो जाता है, उस अक्टूबर के लास्ट में। अक्टूबर के लास्ट में खत्म हो गया। उसके बाद फिर कब लगाए? फिर उसको आप नवंबर में लगा सकते हो उस खीरे को। अच्छा, तो अभी जो हम आपके यहाँ देख रहे हैं ये कब? ये आपका लगा हुआ है 8 अक्टूबर को लगा हुआ है ये, इस प्लाट का 8 अक्टूबर को। अभी ये कब तक चलेगा फिर? ये चलेगा आप अब कितना दिन हुआ है अभी जी? 31 दिन हुआ है। हाँ, आज नवंबर है ना? हाँ। नवंबर 9 वो 15 दिसंबर को खत्म हो जाएगी ये। 15 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। तो अभी जैसे इसको हम देखते हैं, आइए, ये अभी फलने लगा है ना? आपका तो टूटने भी लगा है ना? पहला तोड़ा है आज। तो ये कितने दिन में फिर टूटने लग जाता है? अच्छा कंडीशन रहा? अच्छा कंडीशन रहा तो ये आपका 21 से 32 दिन में आ जाता है खीरा। अच्छा, इतने दिन में आ जाता है। तो एक चीज़ मुझे बताइए, फिर इसमें खाद क्या क्या डालते हैं या दवाई क्या क्या चलाते हैं और प्रॉब्लम क्या क्या आता है? इसमें खीरे में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है आपकी कीट का भी प्रॉब्लम है और फंगीसाइड का प्रॉब्लम है, फंगस का इसमें। अच्छा, तो क्या क्या चलाते हैं? जैसे दवा हम पहले तो खीरा तैयार करने के उसमें 1 एकड़ में 200 ग्राम बीज लगता है ये। हाँ, डायरेक्ट इसको बुआई करते हैं हम लोग। ये जो खीरा चल रहा है वो डायरेक्ट बुआई है, इससे टिप्पी नहीं की है। हाँ, अच्छा, डायरेक्ट बुआई किए हैं? हाँ, डायरेक्ट बुआई। तो जरा बीज बुआई के सिस्टम को समझाइए, फिर बीज के सिस्टम को कैसे करते हैं? जैसे खाली हुआ था बेड। हाँ, ये जैसे खाली हुआ बेड। हाँ, ये पहला क्रॉप मैं लिया था, इसको जुलाई में लिया था, गणेश पक्ष में। ये जैसे ये इसमें डायरेक्ट लगा हुआ है, बीज डला हुआ है इसमें। हाँ, इसको टीपी नहीं की है हम लोग। अच्छा, तो बीज किए हैं तो कितना दूरी पे बीज को लगाए हैं? इसकी दूरी ये मान के चलिए कि 1 फीट से ज़्यादा है जी। इसको क्या बताऊँ मैं, 1 ही फीट पकड़ के चलिए। ऐसा खीरा को 1 फीट में ही लगाना चाहिए। अच्छा, और अगर बारिश का खीरा है जुलाई का, तो उसको आप 1.5 फीट में लगाइए। अच्छा, तो ये 1 फीट बाई 1 फीट में इधर लगा है? 1 बाई 5 में। एक, और ये कितना है? ये 5 फीट ये है? 5 फीट है। 5 फीट इधर है। हाँ, 5 बाई 1 में। 5 बाई 1 में, ठीक है। तो फिर ये तो हो गया इसकी बात, कैसे बोए हैं। फिर कौन कौन सी वैरायटी की आती है कुछ बीज में? खीरा जैसे मई में अगर आपको लगाना है ना, तो बढ़िया आता है VNR का क्रिस। अच्छा, मई से लेके सितंबर तक। अच्छा, और अक्टूबर में जाएंगे ना तो आपके विराज अक्षय सीड का है। हाँ, ये जो खीरा देख रहे हैं विराज है अक्षय सीड का। अच्छा, स्वाद में कोई अंतर? स्वाद में कोई अंतर नहीं है। प्रोडक्शन में अंतर? प्रोडक्शन जैसे मई में अगर जाएंगे तो अक्षय सीड का प्रोडक्शन कम आएगा इसमें। अच्छा, और थोड़ा कड़वा आता है। अच्छा, और ये ठंड के लिए है ये फसल। अच्छा, तो अभी जैसे हम इसको अक्टूबर में लगाए तो नवंबर में निकल चालू हुआ है, तो इसका स्वाद भी अच्छा रहेगा, इसका प्रोडक्शन भी बढ़िया रहेगा। ठीक है। अब हम जो बात छोड़ दिए थे उस पे आते हैं। खाद कौन कौन सा चलाते हैं इसमें? और खाद इसमें जैसे हम इसको बीज डालने के बाद 4-5 दिन बाद निकल जाता है बीज जमीन से, और 10 दिन बाद चालू करते हैं खाद। पहला खाद डालते हैं इसमें पर एकड़ के हिसाब से 2 किलो 1261 और 2 किलो पोटास। उसको लगभग 5 दिन तक लगातार चलाते हैं। 5 दिन के बाद फिर उसके रेशियो चेंज कर देते हैं। उसमें फिर ऐड करते हैं कि 2 किलो जैसे 1261 है पर एकड़, और 2 किलो आपका 0.32 ऐड करते हैं। और ये रेशियो आपका लगभग 20 से 25 दिन चलाते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हुए खाद को। अच्छा। तो और दवाई में बीमारी जो आती है उसमें? शुरुआती बीमारी इसमें शुरुआती में इतना कोई खास बीमारी नहीं थी शुरू में। उसके बाद ये चालू होता है बीमारी। इसमें क्या क्या 15 दिन का खीरा होगा फिर चालू होगा बीमारी ज़्यादा। क्या चालू होता है? अब इसमें दवा तो बहुत सारा चलता है।
जैसे कीटनाशक थ्रिप्स के लिए चलता है आपका डेलीगेट है, शुरुआती में बढ़िया डेलीगेट है। इल्ली के लिए आपका पोकलेन आता है, और इसमें लीफ माइनर ज़्यादा आता है शुरुआत में, तो उसके लिए एबासिन क्रिस्टल का है वो इंसेक्टिसाइड। फंगस हम शुरुआत में इसको डालते हैं डेली, इसमें एलियट्स है शुरुआती जो फंगस डालते हैं शुरू में, जैसे 6 दिन 8 दिन का हो गया पौधा, तो एलियट का उपयोग करते हैं फंगीसाइड में। अच्छा, और इसमें किस तरीके की ज़मीन की लिए अच्छा है और किस मौसम के लिए अच्छा है, मतलब कहाँ के मौसम के लिए परफेक्ट बैठता है? मौसम मेरे हिसाब से सभी जगह खीरा सब ज़मीन में अच्छा होता है। अच्छा। और ज़मीन आपका जैसे लाइट मिट्टी है या दोमट मिट्टी है, दोमट मिट्टी में बहुत बढ़िया होता है, मुरूम है, दोमट है। अच्छा, मुरूम वाली मिट्टी और दोमट मिट्टी में, तो यानी कि मटासी मिट्टी में बने होते भी है? हाँ। अच्छा। और कन्हार में? कन्हार में थोड़ा सा कम आएगा उसमें। कन्हार में कम आएगा? हाँ। अच्छा, ये देखो इधर भाई सब तोड़ के निकाल रहे हैं। कदे रहा तोड़त का? ये जाबो का वही रहा चला। तो ये तो जमीन की बात हुई। फिर अभी जैसे हम देख रहे हैं कि इसका जो सेटअप तैयार हुआ है, मल्चिंग की हमने बात की, अब ये सेटअप तैयार हुआ है, इसको कैसे करते हैं? और ये थोड़ा टमाटर टाइप का दिख रहा है, तो किस तरीके से तैयार करते हैं? इसका सेटअप तो दिखाई दे रहा है, तैयार है वो। हाँ। इसमें पर एकड़ 1200 नग आता है बांस। अच्छा, इतने बांस की जरूरत होती है। अच्छा, हाँ, तो 1200 बांस लगेगा। बांस की हाइट क्या रखते हैं? बांस की हाइट कम से कम 5 फीट रहना चाहिए। हाँ, और हाइट तो 5 फीट ही रहना चाहिए बांस की। जमीन से ऊपर? बेड से यहाँ से 5 फीट रहने चाहिए। यानी कि बांस को क्या 6 फीट काटेंगे फिर? वो बांस आपका 7 फीट का बांस बढ़िया होता है। एक्स्ट्रा हो भी गया, एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा ऊपर चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे अब ये क्या है, बाद में डैमेज भी होता है। मान नीचे खराब हो गया ना, ज्यादा हाइट में है तो उसको डबल यूज कर सकते हैं। और नीचे ज्यादा खराब होता होगा क्या भैया? नीचे ही खराब होता सड़ता है। ही। अच्छा, इसमें जो खाद चलता है आपका 1261 है, 05234 है, 1919 है, 1624 है, वो साल्ट रहता है, नमक। अच्छा, तो नमक के कारण नमक में क्या है, बांस सड़ जाता है वो। अच्छा, ये भैया लोग इधर तोड़ रहे हैं ना, कर रहे हैं। तो कौन से साइज को तोड़वा रहे हैं? दिखा भाई, तोड़ बोरी ले यार। हाँ, ये साइज। तो इस साइज का रिक्वायरमेंट ज्यादा रहता है? इसी साइज का रहता है रिक्वायरमेंट ज्यादा। और छटनी है तो तोड़ाई कर रहे हैं। साइज और है, लेकिन ये जो है ना रिजेक्ट में आएगा, मार्केट वैल्यू इसका नहीं रहेगा। ये जो है इसकी मार्केट वैल्यू अच्छी रहेगी। अच्छा, इसकी मार्केट वैल्यू अच्छी रहेगी। हाँ, ये फेंका ही है। अच्छा। या कभी मार्केट में अगर शॉर्टेज है, हाँ। वो टाइम में भले बिक जाइए। अच्छा, तो ये अगर मान लो आपके 10 रुपये किलो में जाही, तो ये 3-4 रुपये में जाइए। अच्छा, लेकिन एक हिसाब किसान नहीं लगा, एला मने एक प्रकार से है। हाँ। मोर कोई काम के नहीं है, यही सोच के चलते। हाँ। यील्ड में कैलकुलेशन एकरे कर ही ये वाले के, मतलब इसी साइज का कैलकुलेशन होगा। हाँ। मतलब टूटने का जो दिन है उसको एकदम परफेक्ट रखना पड़ेगा किसान को। बिल्कुल। और ज्यादा दिन होगा तो ऐसा हो जाएगा। अभी जैसे यदि आज नहीं तोड़वाइए तो काली बरे बढ़ जाए, हाँ। तो बहुत सारा रिजेक्ट हो जाए। अच्छा, ये प्रॉब्लम मतलब इसके टूटने का टाइम एकदम परफेक्ट। हाँ, एक दिन क्या। ठीक है भैया। तो और ये फिर हम फिर से इसी में आते हैं। इसको कितने हाइट पे लगाए हैं ये वाले को? ये भी आपका 5 फीट, लगभग 4.5 फीट का है ये। अच्छा, ठीक है। फिर एक तार यहाँ लगा है, एक तार यहाँ लगा है, फिर इसको धागे से, एक तार नीचे में, फिर इसको धागे से बांध दिया है ना। तो मजबूत रहना चाहिए और सर जी मड़वा। हाँ, नहीं तो हवा जब चलते ना, अभी तो बहुत मतलब प्राइमरी स्टेज में है। हाँ, जब ये बढ़ी ना तो पूरा आप यहाँ घुस भी नहीं सको। तो दरमियान में वेट भी बढ़ जाते वजन। अच्छा, तो हवा चलते ना तो गिरे के डर रहते हैं। अच्छा भैया, वो टमाटर पे कभी कभी हम डबल बांस वाला भी देखते हैं, तो इसको भी डबल बांस? खीरा में भी डबल बांस करते हैं। अच्छा, खीरा में भी डबल बांस करते हैं। तो कौन सा बेस्ट रहता है? ऐसे तो बेस्ट दोनों ठीक है, डबल बांस ज्यादा बेस्ट है। ज्यादा बेस्ट है, लेकिन आपके खर्च को बढ़ा देगा। लेकिन प्रोडक्शन में डबल बांस हो चाहे सिंगल बांस हो बराबर आता है। प्रोडक्शन में फर्क नहीं पड़ेगा, सेफ्टी पे फर्क पड़ेगा, एक बांस दो बांस का, है ना। अब भैया मुझे एक चीज बताइए, जैसे हमने शुरुआत पे कहा कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि ओकर का खेत है तो ओकरा थे, तोर का कद का कन खेत है, बताओ।
मैं अभी आज की तारीख में 17 एकड़ है मोर प्लाट, जो सब्जी बाड़ी होते और पूरा प्लाट लीज में है। लीज में है, हाँ। लीज में है ओला छत्तीसगढ़ी में समझा है, रेगा में है। रेगा में, रेगा में मैं खेती करता हूँ पूरा 17 एकड़। 17 एकड़ पूरा रेगा पे करते हैं। हाँ। और खुद की जमीन में? खुद की जमीन मोर करना सब्जी बाड़ी के लिए नहीं है, धान के है। तो कतका कन में धान करता हूँ? वो धान तो 8 एकड़ में है। 8 एकड़ आपकी जमीन है, उस पे आप धान करते हैं। सब्जी बाड़ी की जो जमीन है वो रेगा पे करते हैं। हाँ ठीक है। तो ये काका रहे ये और ये हाँ दाऊ जी यहाँ के, दाऊ जी हाँ भैया के ये जमीन और पारिवारिक है कर इंग्रज परिवार के भैया के। ये हमारे बड़े पिताजी हाँ। और ये पीपल झाड़ के उस पार वाला हमारा है। हाँ ये अंतर को मैं समझाना चाह रहा हूँ असल में। आपके पास कितनी जमीन है भैया ये बताइए? हमारे यहाँ भाई 48-50 है। 48-50 है। पूरे फैमिली मिला के कि नहीं अकेला है उसका? अकेला? हाँ नहीं हमारा ही है वो। आप क्या करते हैं? आप सब्जी की खेती करते हैं क्या? नहीं मैं सब्जी खेती नहीं करता। हाँ। मेरा धान का खेती है तो मैं अपना 17-18 एकड़ में करता हूँ, बाकी सब कट्टू वट्टू दे देता हूँ। और भी धना जमीन है। हाँ। कुछ में से ये करते हैं अपनी सब्जी का, और कुछ बाकी ये मुचेडन जो गांव है ना सामने वाला, हाँ। वहाँ के लोगों को दे देते हैं। हाँ। तो आपके पास ऐसा प्रॉब्लम होगा कि आप अकेले होंगे, उतने खेत को मैनेजमेंट नहीं कर पाते होंगे, इसलिए आपने कट्टों पे दे दिया या लीज पे दिया, ऐसा ही होगा बात? अब पहला रीज़न तो ये है कि ज़मीन पर्याप्त होने के कारण क्या है कि हमको एक धान से ही अपना जीवन यापन चल जाता है। हाँ। और दूसरी थिंकिंग ये है ना कि ज़्यादा ऊपर संतुष्टि आखिरी चीज़ है ना। हाँ। तो अब मेरे को हो जाता है, अब ज़्यादा मेहनत करने वाले और आगे जाते हैं, अपने आप को और घसीटते हैं। अच्छी बात है वो भी। और दूसरा चीज़ है ना कि लेबर मैनेज करना, इसमें माने रोज मजदूर लगता है। रोज कम से कम 25-30 लेबर इस प्लाट में रहते हैं। अगर वो लेबर एक दिन के लिए अगर मैनेज नहीं हुआ तो बहुत नुकसान हो जाता है। तो मेन फंडा वही है कि जिसके पास लेबर मेंटेनेंस बढ़िया है, फंड की दिक्कत नहीं है, व्यक्ति उपलब्ध रहना चाहिए ना, आदमी रहना चाहिए। अब का है समय में बनिहार नहीं मिली, तहाने सब लफड़ा हुई, घाटा हुई। एकर कारण मैं हाँ सब्जी वगैरह में ध्यान नहीं दे। एक बार महू कोम्हड़ा लगा रहे हैं 4 एकड़ में। अच्छा। तो अब वाकई में क्या है, देखो सब्जी ना हर कोई नहीं कर सके। जैसे मोतीलाल साहू जी आप बताई से है ना कि भाई अपन कहीं से देख के इतना फायदा हो रहा है, ये खर्चा या इतना लेबर लगेगा और लाख अपन भी बीजे ठोक दिए हो गया, ऐसा नहीं। उसके लिए आपको करेक्ट एक्सपीरियंस चाहिए सबसे पहली बात, है ना। दूसरा चीज आपका लिंक बढ़िया रहना चाहिए इनसे, मजदूरों से, कि आप जब बोलो तब आए और टाइम में आए। अब भाई जैसे आप काली तिहार है, आज तोड़ना है फसल तब भीड़ भाड़ के कर दी ना, नहीं तो 4 बजे से भागा गए तो आपके लफड़ा हो गया ना। तो जब कनेक्टिविटी आपके और लेबर के बीच में बढ़िया रही ना तो आपके काम बहुत सफलता से हुई, और फायदा भी मिली। तो ये अहम चीज है रे। हाँ, कि आप मैनेज कैसे करें। हाँ, तो आप खुद कद का मेहनत कर सकत हो और आप खुद कद का मेहनत करत हो, है ना। हाँ, तो ये मेन चीज है, आप ला कद का एफर्ट लगाना है, आप कद का मेहनत करत हो। जमीन रहे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उन कद का लगे हो। अच्छा, दूसरी चीज एक और मैं कहना चाहूँ कि जैसे आपके जैसे थोक फसल है, जैसे चना, गेहूं, धान, है ना, रहर, ये मन वतिक ज्यादा क्रिटिकल माने प्रोडक्ट नो है। जैसे अपन सब्जी है, क्लाइमेट पे बहुत तेज गति से असर होते। जैसे आज बदली आ गया, टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ गए, ओकर इफेक्ट होते। तो ये सब चीज ला समझना भी है अपन, मतलब टेक्निकल नॉलेज की ज्यादा जरूरत है। टेक्निकल नॉलेज में आपके केमिकल भी है में। सबसे बड़े अनुभव तो वही है कि भाई आप कीट ला पहचानो, रोग ला पहचानो। अब आप ला डिसाइड करना है कि कौन से इंसेक्टिसाइड वहाँ माने लागू हो ही, कौन से फंगीसाइड लागू हो ही। ये मेन चीज है रे। और टाइमली ओखर शेड्यूल रहना चाहिए स्प्रे के। मतलब एक सिंपल बात समझेंगे भैया, मतलब उसको थोड़ा कम टाइम देके चलेंगे तो समझ आ जाएगा। धान वगैरह को थोड़ा कम टाइम देंगे चल जाएगा। लेकिन यहाँ आपका टाइम बढ़ जाएगा, आपको एकदम नजर से देखना पड़ेगा, समझ के देखना पड़ेगा। अब एला ना सीधा सीधा आप यही बता दो कि जैसे नवजात शिशु रहते ना, नवजात शिशु ला हर 2 मिनट में देखे लगते, और वो तो कहीं जाने नहीं, कहीं बता नहीं सके। बिल्कुल नवजात शिशु की तरह इसको ना
शुरू से लेकर के आखिरी तक आपको नजर रखना पड़ेगा। अब जैसे धान की खेती हो गया आपके, धान की खेती में क्या है, हम थरहा डालें, फिर रोपा लगाएं, फिर ओखर जो खाद शेड्यूल है वो कंप्लीट करें। लगभग जैसे लेट वेराइटी में आपके 80 दिन के टाइम, 80 दिन तक वर्क रहते, ओखर बाद कोई काम नहीं है वो, फिर डायरेक्ट आपके हार्वेस्टिंग के, माने आप घूमत फिरत हार्वेस्टिंग में खलो अब काम नहीं, सीधा हार्वेस्टर धर के ला। वो 1-2 दिन के वर्क है, माने वर्क लोड नहीं है उसमें। जैसे 2-3 आदमी में आप 50 एकड़ के खेती कर, ज्यादा आदमी चाहिए तो ज्यादा टाइम दिल लगी, ज्यादा रहल पड़ी नहीं। सब्जी खेती ते नहीं तोड़वे साग ला तो साग कथे तोला तोड़ दूं, ऐसा ही है ना। आजे तोड़ मतलब आजे तोड़, आजे बेच मतलब आजे बेच, ऐसा है इसके साथ। अच्छा अब भैया ये तो हो गई बात जिनके पास जमीनें नहीं है, उसके लिए आप एक तरीके से डेमो है कि जिनके पास जमीन नहीं है वो कर सकते हैं। ऐसे बहुत किसान को मैंने कवर किया, लेकिन लोग उस किसान पर भी सवाल करते हैं कि अगर का जमीन है तो करत है, तो मैं सोचूं आज वो बात क्लियर कर देता हूं, है ना। अच्छा अब एक चीज बताइए, कितने एकड़ पे कर रहे हैं बताइए इसको भी यहाँ। मेरे पास ना टोटल जो फार्मिंग है सब्जी बाड़ी का वो 17 एकड़ का है और पूरा रेखा का है वो जमीन। और यहाँ खीरा लगा है अभी 5 एकड़ में अभी रनिंग है, और 3.5 एकड़ का खीरा भी छोटा है, और 5-5.5-6 एकड़ का खीरा अभी रनिंग है दोनों। अच्छा। ये पहला शुरुआत है, ये 5 एकड़ का 6 एकड़ का चल रहा है रनिंग में। अच्छा तो फिर भैया इसमें कितना खर्चा हो जाता है आपका, ये जरा समझना चाह रहा था मैं। खीरे का खर्चा वो किसान के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो किस टाइप से उसका देख रेख कर रहे हैं, रख रखाव क्या है उसका, मैनेजमेंट क्या है वो। और जैसे मेरे पास ना इसका खर्च बहुत ज़्यादा रहता है शुरू से ले लास्ट तक। इसका मैं दवा भी अगर चला रहा हूँ ना तो अच्छा ब्रांड कंपनी का दवा चलता है मेरे यहाँ, लोकल कोई दवा का काम ही नहीं है यहाँ पे। खाद भी एकदम ब्रांडेड रहते हैं। तब भी कितना खर्चा बैठ जाता होगा 1 एकड़ का, मैं समझना 1 एकड़ का खर्च अगर अच्छा प्रोडक्शन ले रहे हैं तो आपको 1.5 से 2 लाख के बीच आता है पर एकड़ खर्च। पर एकड़ खर्च फिर इसमें कितने लाख का प्रोडक्शन आ जाता है? इसका प्रोडक्शन मान के चलो अगर 2 लाख आप खर्च कर रहे हैं तो 25 से 30 टन के बीच आएगा। वो कितने का बनेगा? वो मार्केट वैल्यू है, जैसे मार्केट वैल्यू अगर 15 रुपये जैसे एवरेज है तो आप 25 टन के निकाल लीजिए तो कितने का बनेगा? 3,75,000 का बनेगा। 3,75,000 का अगर ये बनता है तो फिर उसमें से किसान को कितना मिल पाएगा? लेबर जैसे लेबर काट की सब कंप्लीट जोड़ेंगे ना तो आपके पास 2 लाख टोटल खर्चा आएगा आपका पर एकड़। अच्छा और उसमें 1,75,000 बचा ना, उसमें आप 25,000 और निकाल दीजिए मैनेजमेंट के लिए। कहीं छोटा छोटा इधर उधर गया हुआ है उसमें 1.5 लाख आपका पर एकड़ बचेगा। 1.5 लाख आपका पर एकड़ बचेगा। कितने महीने में? ये आपका 75 दिन में। 75 दिन में 1.5 लाख 1 एकड़ में बचेगा। मतलब ठीक ठाक है, कम जमीन पे है तो ठीक ठाक है खीरा। अच्छा मतलब ये कम दिन पे आपको दे देगा। फिर आप 2 बार कर ले रहे हैं इसी को? नहीं, ये अगर खीरा की खेती कर रहे हैं तो आपको 3 फसल मिलेगा साल में। ठीक है, तो इतना ही मिल जाएगा 1.5 लाख? वो तो रेट के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, एक मोटा मोटी मिनिमम हिसाब लेके हम चलेंगे। मिनिमम रेट अभी इस साल जैसा चल रहा है, इस साल आपका 14 रुपया एकदम एवरेज पड़ रहा है रेट। तो कम से कम 1,25,000 पकड़ लूं क्या? हाँ 1,25,000 मिलेगा वो 1 लाख 1.5 लाख आपको कहीं नहीं जाएगा। 1.5 लाख इंटू 3 हाँ 1 एकड़ पे। हाँ। अगर खीरा वाली खेती करते हैं, खीरा और लौकी वाला सिस्टम आपके जैसा चलाते हैं तो ठीक है भैया। अभी हम चलते हैं वहां पे जहाँ पे आपका प्रोडक्शन निकला है, कौन सा रिजेक्ट होता है, कौन सा क्या होता है, कितना निकला है वो देखते हैं। तो ये भैया जैसे तोड़ते हैं उसको रखने के लिए जुगाड़ बनाया है ट्रैक्टर के पीछे में। अच्छा इस तरीके से डालो और वहाँ पे जहाँ ले जाना है स्थान में बनिहार मन गलत बैठ के चल देते ना खेत में। अच्छा 15-20 जने ट्रैक्टर में आ जाते। पीछे बैठ के बनिहार मना अपन खेत चल दीजिए कर जाना है तेकर, है नहीं भाई? हाँ ये रखा जात बाबू मना और ये मन लेक के उलधी हो कर तो चलो हम जाबो वही कर और उलधी तत्का बेर देखो कैसे कैसे है खीरा मन। अभी ये हम यहाँ पे अनलोडिंग देख रहे हैं, है ना? तो भैया इसका मार्केट कैसा है ये जरा समझाइए। अभी वर्तमान में खीरा का मार्केट बहुत बढ़िया है। हाँ अच्छा 12 महीना कैसे रहता है? मतलब 2 टाइम आप कर रहे हैं तो दोनों टाइम कैसे? इसमें अलग अलग समय है खीरा का मार्केट। हाँ अगर लोडिंग हो रहा है खीरा हाँ तो आपको अच्छा प्राइस मिलेगा रेट। अच्छा और अगर जैसे लोडिंग आपका मार्च में लास्ट 20 आपके मान के चलिए कि 20 मार्च के बाद लोडिंग बंद हो जाता है। हाँ तो फिर खीरा लोकल में देना पड़ता है आपको छत्तीसगढ़ के अंदर, भिलाई, दुर्ग, नागपुर। अच्छा तो उसमें डाउन रहेगा रेट।
अच्छा, तो जैसे कहाँ जाता है छत्तीसगढ़ का खीरा, ऐसे हम अभी समझना चाहते हैं। ये जो खीरा जाएगी वो दिल्ली जाएगी। ओहो, आप दिल्ली सेल करत हो, तो आपके बहुत नाम हुई भैया, फिर दिल्ली सेल करत होते। नहीं, हम लोग वो उसको देते हैं, लोडर को। अच्छा, फिर भी एग्रीकल्चर के फील्ड में नाम तो हो ही ना। कतका प्रोडक्शन बताए आप? खीरा का प्रोडक्शन है जी, अच्छा कर लेंगे तो 25 से 30 टन का। ये आपका आता है? हाँ, 30 टन से। अभी ये खीरा आप देख रहे हैं ना, वो 30 टन से कम नहीं आएगा, 25 से 30 टन के बीच आएगा। अच्छा, पर एकड़। ठीक है। तो अभी कौन सा खीरा सबसे बेस्ट है और किसका मार्केट क्या रहता है, ये जरा मुझे एक बार फिर से समझा दीजिए। क्वालिटी में ये जो क्वालिटी है, ये नंबर 1 का क्वालिटी है, इसका मांग बहुत बेस्ट रहेगा। ये वाले पतला पतला वाले? ये आपका यही जाएगा खीरा। अच्छा, दिल्ली। अच्छा, है ना। और जैसे ये जो खीरा है, इसका कोई प्राइस नहीं है। ये वाला? हाँ, ये आपका बड़ा मुश्किल से 4 रुपए किलो मिलेगा इसको। अच्छा, तो हम तो बस में बैठे रहते हैं, हाँ, तो ये 4 रुपए किलो वाला है। 4 रुपए किलो। तो 4 रुपए किलो वाले का और ये जो खीरा है ना, हाँ, तो अभी वर्तमान में आज की डेट में 18 रुपए किलो है आज। अच्छा, अतका अंतर है। हाँ। अच्छा, हमला का पता, आज पता चला थे कि हमन जे खाथन ते 4 रुपए किलो वाले। काय बड़े आदमी मन है के स्वाद अलग रहते ना, लुक के ऊपर ओकर टेस्ट के आदमी गणना करते। और मोटा भी वही स्वाद के रही, आपके पतला भी रही, खीरा का स्वाद कोई बदल थोड़े जाई। देखो गिरा थे डालते नहीं रे। समय में लुक के लुक कैसे चाहिए, है ना भाई? बढ़िया दिखना चाहिए। बोला पहले ये बिंदु होला। ठीक है, तो ये हो गए कर मार्केट के समय। मार्केट की दिक्कत नहीं है ना भैया? नहीं, खीरा में कोई मार्केट की दिक्कत नहीं है। खीरा में कोई मार्केट की दिक्कत नहीं, कोई अगर करी तो मार्केट को परेशानी नहीं कोई है। परेशानी नहीं है। ठीक है। अच्छा भैया, अब ये समझ गए, एक चीज आपसे और समझ लेता मैं। ये बताइए भैया, कतका 1.5 लाख रुपया 1 एकड़ के, वो भी 2 बार की, 3 बार, तो 1.5 एकड़ में 3 हो कर दी तो कतका हो गया? 1.5 3, फिर 1.5 जोड़ देने में तो कतका हो गए? 4.5 लाख। 4.5 हो गए। 1 एकड़ पे 4.5 लाख का हाथ मन साल भर के, है नहीं? अब ते करता धान, तो धान का तो मार्केटिंग बहुत आसान है, हरा लागेन फिटकरी सीधा काट और ले, खर्चा भी कम आता है। कमा जैसे- नहीं तो प्रॉफिटेबल बताता 1.5 लाख। तो दोनों का हम तुलना करें तो क्या? अब धान के कहाँ खीरा से तुलना करो, लेकिन अब ऐसे है ना कि धान में 20,000 खर्चा थे, खीरा में 2 लाख रुपया खर्चा। उसका पैसा तो धरे रहे लागी। हाँ, उतिक पैसे धरे लगी, ओमे 1 रुपया कम हो ना तो 1 रुपया नहीं मिली। हाँ, लेकिन धान में चलो 20 किलो खातू कम डालबो न, तब वो अपन जिए खाए बर आ जाए। हाँ, मतलब उसमें रिस्क कम है, हाँ। आराम ज्यादा है, इसमें रिस्क ज्यादा है, इसको देखना ज्यादा है, और इसका प्रॉफिट भी ज्यादा है। प्रॉफिट भी तो है ना? अब जैसे रेट वाले बात ही नहीं है आपके, हाँ। 20,000 रुपया ऑल ओवर आपके धान के प्रति एकड़ कास्ट है, समझो आपके लगाई से लेके हार्वेस्टिंग तक के। हाँ। अब एमएसपी में जैसे अभी हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट 3100 रुपया क्विंटल में खरीदते, हाँ। तो कतिक बैठ थे लगभग 75 से 70 हजार रुपया थे ना। हाँ। 1 एकड़ के, मतलब 25 क्विंटल प्रति एकड़ के एवरेज सेल लिए थे मैं। हाँ। अब ये एक प्रकार से एक मीडियम प्रोडक्शन है धान के, 25 क्विंटल, 22 से 25 क्विंटल। तो ये 20,000 में खर्चा ही आपके 75 से 70 हजार रुपया आपके खर्चा आते हैं। तो 20,000 माइनस भी कर देबो तो कम से कम आपके 55,000 57,000 रुपया हमारे पास मार्जिन बचत है। 1 एकड़ खीरा में आप 1.5 लाख रुपया बचत है ना। अब 1 एकड़ के धान में आपके 55 से 57,000 रुपया बचत। 1 एकड़ के खीरा में 2 लाख रुपया खर्चा आते, 1 एकड़ के धान में 20,000 खर्चा आते। तो ये टोटल साल भर के 4.5 लाख के आसपास जाते। हाँ। और आप अगर आप डबल कर दूँ तो कतका हो जाइए? वो धान है दो फसल कर दूँ अब 2 फसल में वो समय तो एमएसपी में नहीं लेना, 2,000 रुपये क्विंटल मान के चलो, तब भी दोनों फसल 50,000 के वो समय हो इस समय। तब दोनों मिला देता। अब 50 में 20 आप माइनस कर दो, वो समय 30,000 के मार्जिन, हाँ। ये समय 55,000 के मार्जिन। तो 5 3 8 80 5 85 85 से 90,000 रुपये 1 साल के धान एक के, साल के डबल क्रॉप में। ठीक है। एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा। अब जैसे आपने कंपेयर किया धान की फसल और इधर सब्जी की फसल, जिसमें कई सारे क्रॉप आते हैं, इसमें खीरा भी है, तो सब्जी के लिए एक विशेष अनुकूलता वाली जमीन भी चाहिए। धान तो अपन जहाँ पानी की उपलब्धता है वहाँ ले, लेकिन जो धना खेत है, जैसे हमारे पास भी और भी फील्ड है, वहाँ पर कोई सब्जी की क्रॉप ना तो अपन गर्मी में ले सकते हैं न रबी में ले सकते हैं। वहाँ पर हमारा विकल्प सिर्फ धान ही रहेगा।
मतलब अलग अलग बनगत की जमीन है। तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है कि हम धान को पूरी तरीके से छोड़ दें और सब्जी क्रॉप में आ जाए। हमको जमीन को भी देखना है कि भाई उस जमीन के अनुकूल है कि नहीं है, उस क्रॉप के अनुकूल है कि नहीं है जमीन, ये भी पढ़ना पड़ेगा ना, तभी हमको सफलता मिलेगी। मतलब भर्री टाइप के जमीन पे सब्जी की खेती होगी और धनहा टाइप की जो डीप वाली जमीन है उस पे धान की खेती होगी। लेकिन भैया एक चीज है ना, सब छत्तीसगढ़िया मन भर्री ला धनहम पटक रहे वही गलती कर डरी ना, है ना, तो धान के रकबा बढ़ गए। अब जब चेंज होते तो फिर से भर्री पट के कोशिश करी तो हो ही नहीं सके। भर्री कालवती का सन माटी लाग पटक। हाँ, तो सब गड्ढा हो गए। आप भर्री बनाना चाहते हो, आपके पड़ोसी नहीं बनाना चाहते, फंस कैसे हैं? फंस गए हो आप। हाँ, तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में क्या है ना, सबसे ज्यादा रकबा धान का है, सबसे ज्यादा किसान करते धान है और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं। लेकिन कुछ भैया जैसे जुझारू लोग हैं जो बेहतरीन सब्जी की खेती भी करते हैं और उस हिसाब से सिचुएशन को जनरेट किए हैं या उस सिचुएशन के जमीन को लीज पे लेके किए हैं। और बहुत सारे लोग मुझे कहते रहते हैं कि भैया ओकर का खेत है तो वो करत है। तो ये वीडियो पर हम सारी चीजें आपको बताने की कोशिश की है कि धान की खेती में क्या है, सब्जी की खेती में क्या है, किस सिचुएशन में क्या हो सकता है, किसका क्या प्रॉफिट है, ये तमाम चीजें हमने सिखाई आपको, बताई आपको। और ये वीडियो अगर पसंद आया आपको तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो धान वाले किसान हैं वो भी देख के समझ सके, सीख सके, और जो सब्जी वाले किसान हैं वो भी देख के सीख और समझ सके। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश सर, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर ले। धन्यवाद।